अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सवाल है कि जो लोग मिट्टी देने के बाद मुर्दे को यानी मैयत को मिट्टी देने के बाद हाथ पैर धुलते हैं और बहुत सारे लोग नहाते भी हैं जाके, इसके ताल्लुक से क्या मसला है? क्या मैयत में जब कोई दफन में गया और उसको मैयत को मिट्टी दी, मिट्टी देने के बाद में लोग आके अपने हाथ पैर धुलते हैं और बहुत सारे लोग आके नहाते हैं, तो क्या ये उनका नहाना सही है या ज़रूरी है नहाना? या अगर हाथ पैर नहीं धुले तो फिर क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे घरों के अंदर औरतें ये कहती हैं अगर तुम नहीं नहाए तो घर के अंदर नहुसत पैदा हो जाएगी, अगर हाथ पैर तुमने नहीं धुले तो हमारे घर के अंदर गरीबी आ जाएगी। क्या ऐसा मसला है? आज इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था इसी के ताल्लुक से, तो कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किए थे कि हजरत ये मसला तो क्लियर हो गया, लेकिन ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वो दफन में जाते हैं तो उनका मकसद होता है कि भाई हम जनाजे में जा रहे हैं, मैयत में जा रहे हैं, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो अगर बहुत सारे लोगों की नमाज याद नहीं है तो फिर वो क्या करें? आइएगा, सुनिएगा, ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा। देखिएगा, मौत का मामला यूं समझिएगा कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है। आज अगर हम किसी को अपने कांधों पर लेकर जा रहे हैं तो एक दिन वो आएगा कि हम भी इस रास्ते से गुजरेंगे, ठीक है। और ये तो अल्लाह की मर्जी है, और बड़े खुश नसीब होते हैं जिन्हें अपने लोगों के कांधे नसीब होते हैं। बड़े खुश नसीब लोग होते हैं वो जो अपने औलाद के हाथों से, अपने रिश्तेदारों के हाथों से उनको दफन होते हैं। ना जाने कितने लोग ऐसे भी हैं जिनकी डेड बॉडी का पता ही नहीं चला। कोई यूं समझिएगा नदी में डूब के मर गया, कोई गटर में नाली में चला गया, पता ही नहीं चला, उनकी लाश तक नहीं मिली आज तक, ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबकी बुरी मौत से हिफाजत फरमाए। और एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम दुआ मांगो तो ईमान पर खैर से खात्मे के लिए दुआ जरूर मांगना। जब भी आप दुआ मांगो तो ये दुआ जरूर मांगना है, अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा, हमें भलाई और खैर की मौत नसीब फरमा। ये दुआ आप जरूर मांगा करें। अब आइएगा, इससे पहले इन दोनों सवालों का जवाब देने से पहले मौत के ताल्लुक से कुछ हदीसें और उसके मौत को याद करने के ताल्लुक से कुछ फवाइद आपकी खिदमत में रख रहा हूं, और उसके बाद फिर मैं आपको उन दोनों सवालों का जवाब दूंगा। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा। देखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक है कि मौत को कसरत से याद करो। क्यों? इसलिए कि मौत जो है ये लज्जतों को मिटाने वाली है, और जो लोग मौत को बहुत ज्यादा याद करते हैं तो लज्जतों को याद करना ये मिटा देता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौत को कसरत से याद करने की तलकीन फरमाई है। इसी के ताल्लुक से हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दिनों रात में मौत को 20 मरतबा याद करता है या याद करेगा तो उसको उसका हश्र शहीदों के साथ होगा, यानी उसको मैदान महशर में शहीदों की सफ में उठाया जाएगा, यानी शहीदों के साथ उठाया जाएगा। उसका ये मर्तबा, ये मकाम अल्लाह तबारक व तआला बुलंद फरमा देगा। लेकिन आज आपकी और हमारी कंडीशन ये है कि हम मौत को याद करते हुए भी घबराते हैं। घबराना नहीं है, लेकिन मौत आप याद करिएगा, दिन में 20 मरतबा याद करिएगा। अगर आप 20 मरतबा याद करेंगे तो आपका मकाम, आपका मर्तबा बुलंद होगा, शहीदों के साथ उठाया जाएगा। लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर हमने मौत को याद कर लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मौत आना चाहे। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का वक्त मुकर्रर कर रखा है। न एक सेकंड इधर आ सकती है, पहले आ सकती है, न एक सेकंड बाद में आ सकती है, न एक लम्हा पहले आ सकती है न बाद में, ठीक है। मौत का अपना वक्त मुकर्रर है। अगर आप 1000 बार भी याद करेंगे तो जो मौत का वक्त मुकर्रर है उसी वक्त आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। तो इसलिए दिन और रात में मौत को आप याद करिएगा ताकि अपना मकाम, अपना मर्तबा बुलंद हो और हमारा हश्र जो है शहीदों के साथ हो। अब लेकिन बहुत सारे लोग जब मौत को याद करते हैं तो मालूम है कब? हमारे घर की औरतें, बहुत सारी औरतों का ये मिजाज होता है, जब वो घर में लड़ाई में फंस जाती है ना
तो तंग आकर कहती हैं कि इससे अच्छा तो अल्लाह मौत ही दे दे। तो तंग आकर के, परेशान होकर के अगर कोई इस तरीके से मौत की दुआ करता है तो ऐसी मौत मांगना गुनाह है, ऐसा नहीं मांगना चाहिए। हाँ, मौत को याद करने का मतलब ये है, ए अल्लाह पाक हमारा खात्मा तो ईमान पर फरमाना है, अल्लाह हमें तो ईमान पर मौत नसीब फरमा, या अल्लाह ईमान पर खात्मा फरमा, या अल्लाह हमें तो ईमान की मौत नसीब फरमा, या अल्लाह हमें ऐसी मौत नसीब फरमा जो हमारी जबान पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो सारी हो। इस तरीके से हमें मौत को याद करना है, ना कि परेशानी और मुसीबत में मौत को याद करना। ठीक है, तो ये हो गया। मौत को याद करने से गुनाह कम होते हैं, और मौत को कसरत से याद करने वाला इज्जतदार और अक्लमंद होता है। मौत का इंतजार सबसे बेहतर है। मौत की याद करना सहाबे किराम और ताबईन की सुन्नत है। जो लोग मौत को कसरत से याद करते हैं वो बड़े रहम दिल और नर्म दिल हुआ करते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ फायदे होते हैं। अब आइएगा, जो लोग मिट्टी देने के बाद घर पे जाकर के हाथ पैर धो लेते हैं, उनके बारे में क्या हुक्म है। तो देखिएगा, अगर किसी शख्स ने मैयत को मिट्टी दी और मिट्टी देने के बाद वो ऐसे घर चला गया और उसने अपने घर में हाथ पैर धो लिए, हाथ धो लिए, तो इसमें कोई भी मुजायका नहीं है, ना इससे कोई नहुसत आती है, ना घर के अंदर बेबरकती आती है। और बहुत सारे लोग, औरतों का तो ये भी कहना होता है कि तुम कब्रिस्तान की मिट्टी घर लिया, यहाँ आके हाथ पैर धुल रहे हो, हमारे घर में अगर कुछ गलत हो गया तो। इस तरीके की बातें घर में होती हैं। बोले आज के बाद तुम हाथ पैर वहीं धुल के आना, घर में मत धुलना। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कब्रिस्तान की मिट्टी कोई नापाक नहीं होती है, पाक होती है। ठीक है, सबसे बेहतर तरीका यही है कि उस मिट्टी को आप वहीं पर झाड़ दें, और झाड़ने के बाद हर कब्रिस्तान में हैंड पंप वगैरह लगा होता है, पानी वगैरह का नल का इंतजाम होता है, वहीं पर आप अपने हाथों को धुल लीजिएगा और अपने घर आ जाइएगा। अगर कोई शख्स वहां नहीं धुलता है, अपने घर पे भी आकर धुल लेता है, तो इसमें कोई भी मुजायका नहीं है, इसमें कोई भी हरज नहीं है अपनी तरफ से। अब हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, ये गैर मुस्लिमों का तरीका है। जब वो किसी भी अपने मुर्दे को फूंक करके आते हैं, जला करके आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, आकर के घरों पे नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। ये उनकी रस्म है। हमें गैरों की रस्म अपनाना नहीं है, बल्कि हमारा जो मजहब है और हमारी जो शरीयत है, हमें उस पर अमल करना है, ना कि गैरों के तरीके पर चलना है। वो इसको नहुसत समझते हैं, इसलिए वो आकर के नहाते हैं। हमारे यहाँ पर इसको नहुसत नहीं समझा जाता। कब्रिस्तान की मिट्टी पाक होती है, और जिस मुर्दे को हमने दफन किया है उसे नीला धुला करके कफन दे करके अच्छे से दफन करके हम आए हैं, तो इसलिए इसको नहुसत नहीं समझना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब जिन लोगों की नमाज जनाजा याद नहीं होती, तो आपने देखा होगा कि वो दूर खड़े हुए होते हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारा असल मकसद होता है नमाज जनाजा में शरीक होना। अगर आपके नमाज जनाजा याद भी नहीं है, तो ये नमाज जनाजा जो है वो एक दुआ है। आप आइएगा और जमात में शरीक हो जाइएगा, और नियत अगर आपको नहीं आती करना, तो दिल में आप नियत कर लें, इरादा कर लें कि मैं जनाजे की नमाज पढ़ रहा हूँ। बस इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, तो आप सुभानक अल्लाहुम्मा जो आप नमाज में पढ़ते हैं वो पढ़ लीजिएगा। दुरूद शरीफ जो आप नमाज में पढ़ते हैं वो पढ़ लीजिएगा। अगर दुआ आपको याद भी नहीं है, तो फिर भी आप जमात में शरीक हो जाएं। जो भी आपको दुआ याद हो, मैयत की बख्शिश के लिए अल्लाह ताला मगफिरत फरमा दे और अल्लाह पाक इसकी बख्शिश फरमा दे, वो दुआ आप करते रहिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप, क्योंकि नमाज जनाजा भी एक दुआ है, तो जो लोग अलग खड़े रहते हैं, अलग खड़े ना हो बल्कि जमात में शरीक हो जाए, उन्हें भी नमाज जनाजा पढ़ने का सवाब मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।